पर तो साथियों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अब बताते हुए कि जो आपकी 1 रुपए वाली टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही धुआंधार तरीके से एग्जाम पर एप्लीकेशन पर चल रही है, तो आप सभी लोग प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। और जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं एसएससी सीएचएसएल की तैयारी, तो एकदम से रण में उतर चुके हैं एग्जामपुर के सभी महारथी आप लोगों के लिए। मैं खुद इसमें रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, दीपक सर पढ़ा रहे हैं एंड अमित वर्मा सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, विकास सिंह सर एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं राम सर, और जीएस पढ़ा रहे हैं आपकी पूरी टीम, जिसमें आपके पूर्णिमा मैम एंड आपके रितेश सर, चेतन सर, ये सब है। जीएस एकदम मतलब जबरदस्त तरीके से आपकी क्लासेस चल रही है और इतना सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, तो देरी किस बात की, जरूर ज्वाइन करें सीएचएसएल का अपना ये बैच। और ये देखिए पहला क्वेश्चन आज आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आज तुम्हें पता है मैंने एक मतलब कीर्तिमान जो है वो स्थापित किया है। आज की बात है कि मैं एसएससी जीडी का जो मिशन वर्दी बैच है, कौन कौन है उस बैच में, जो एसएससी जीडी का अपना मिशन वर्दी बैच है उसमें कौन कौन है, तो उसमें आज भाई साहब 20 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन पर 30 सेकंड का टाइमर लगा करके बच्चों ने किए और मात्र 25 मिनट में हमने पूरा सेशन कंप्लीट किया है आज, मतलब एकदम कीर्तिमान हासिल किया है। तो जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन अब आप लोग उस बैच को नहीं ले सकते हो क्योंकि उस बैच में परचेजिंग बंद कर दी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए जो है वो जोड़ को इंगित करता है, कह रहा है ए जो है वो प्लस को इंगित करता है, और कह रहा है बी जो है वो गुणा को इंगित करता है, तो जहां कहीं भी बी दिख रहा है वहां गुणा कर दीजिए। सी कह रहा है घटा को इंगित करता है, तो जहां कहीं भी सी दिख रहा है वहां घटा कर दीजिए, और डी भाग को इंगित करता है, तो जहां कहीं भी डी दिख रहा है वहां भाग कर दीजिए। ए का अर्थ जोड़ था, तो यहाँ पर भी तो ए है, तो इसको भी तो जोड़ करना पड़ेगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 15 गुणा 14 माइनस 7 मतलब 7, तो 15 7 105 प्लस 25 डिवाइड में 5 है ना, माइनस 8 गुणा 5, तो ये हो गया 15 7 105 और ये हो गया आपका 5 प्लस 5 माइनस 8 पंजे 40, तो ये हो गया कितना आपका 110 माइनस 40 अर्थात 70, 110 माइनस 40 अर्थात 70 यानी कि 70। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अरे बिल्कुल मेरे सभी प्यारे साथियों को जय हिंद यार, एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है, एकदम बढ़िया शानदार जिसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए अगले क्वेश्चन को, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। एकदम प्यारा प्रश्न है, ध्यान से करिएगा, जल्दी से करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगली संख्या कौन सी आएगी, कह रहा है अगली संख्या कौन सी आएगी, कि अगली संख्या कौन सी आएगी। रोल नंबर 1000 प्रेजेंट सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। रोल नंबर 2000 और 3000 4000 5000 कहाँ है, क्या बात है, इसके याद बड़े दिनों बाद क्लास में दिखाई दिए बेटा। चलो अब ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 25, 36, 51, 70, 93, 120 एंड देन क्वेश्चन मार्क। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 9 का, इनके बीच में 16 का, इनके बीच में कितना है भैया, यहाँ पर आ गया आपका 9 और यहाँ पर आ गया आपका कितना 4, 49 का। ओके ये मिसप्रिंट है क्या, 93 में यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 2, ऐसा कैसे हो गया। और यहाँ पर कितना है आपका 10 में 0 गए, 10 में 3 गए तो 7, और 10 में 3 गए तो 7, और आपके 11 में गए तो 2। ये 11 का है ना, सॉरी ये कितने का अंतर है, 11 का। ओके ये गड़बड़ हुई है, ओहो ओहो क्या हो गया, ये 11 का अंतर है। ये कितना है आपका, 11 में 6 गए 5 बचे, और 4 में 3 गए 15 का, और ये कितने का आपका 19 का। मैं लग रहा है थोड़ा सा नींद में हूँ। ये यहाँ पर अंतर कितना हुआ, 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, तो यहाँ 4 का किया 31, और ये कितना हो गया 151, ये कितना हो गया 151, 151, ये कितना हो गया 151 अर्थात 151। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कोट भाषा में डबल को इस प्रकार लिखा जाए तो क्लिक को इस प्रकार क्या लिखा जाएगा। कह रहा है डबल, कह रहा है डबल DOUBLE डबल, डबल को लिखा जाए किस प्रकार, VPEFMC। आपसे कह रहा है कि CLIQUE क्लिक को आप कैसे लिखेंगे, आपसे कह रहा है कि क्लिक को आप कैसे लिखोगे। देखो आधा तोड़ो, 30 सेकंड पूरे करो, पहले तो आधा तोड़ो। U से V गया +1, O से P गया +1, और D से E गया तो +1, E से F गया तो +1, L से M गया तो +1, और B से C गया तो +1। फिर I में +1 किया तो J, L में +1 किया तो M, और C में +1 किया तो D, E में +1 किया तो F, U में +1 किया तो V, और Q में +1 किया तो R।
तो JMDFVR क्या हो गया आपका आंसर? ऑप्शन थर्ड आपका आंसर होगा JMDFVR। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि सरहद पर टिकी है जिनकी नजर पल पल रखते दुश्मन देश की खबर, भारत माँ के इन लाडलों को ना लगे किसी की नजर। तो तुम्हें भी किसी की नजर ना लगे, इसी तरह से इसी जबरदस्त तरीके से तुम पढ़ाई करते रहो और सिलेक्शन की ओर अग्रसर होते रहो और जल्दी से बहुत जल्दी से SSC GD की ज्वाइनिंग ले लो, जिस प्रकार 2020 वाले जो मतलब 2021 वाले हैं वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं भाई साहब, है ना। आजकल इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहते हैं कि सर मैं क्या कहते हैं SSB अलवर में हूँ, सर मैं SSF दिल्ली ज्वाइन हो चुका हूँ, सर मैं CRPF में ज्वाइन हुआ हूँ, मैं उड़ीसा पहुंच चुका हूँ। तो ऐसे ज्वाइनिंग वाले मैसेज तुम्हारे कब आएंगे? पर मैं उनसे बार बार एक ही बात कहता हूँ, मैं दादा मैसेज भेजते हो कभी मिठाई भी भेज दिया करो, ठीक है। तो तुम लोग जल्दी से ज्वाइनिंग लो और फिर मिठाई भी भेजना साथ में मैसेज के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। तो यदि आप सिर्फ सोचते रहते हो ना कि कुछ मिल जाएगा, तो सोचने से कुछ नहीं होता। कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो यदि आपको अपनी मंजिल पानी है तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि 6 मित्र 2 रेखाओं में बैठे हैं, एक रेखा दूसरी रेखा के पीछे है और सभी मित्र उत्तर की ओर सम्मुख है। प्रत्येक पंक्ति में 3 मित्र हैं। जोगी विक्रांत और सरोज के बीच बैठा है, श्रीकांत विक्रांत के ठीक पीछे बैठा है, वाणी तृप्ति के दाईं ओर बैठी है। कौन से 3 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं? तो ये तीनों व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे तो है, जोगी विक्रांत और सरोज के बीच बैठा है, तो जोगी विक्रांत और सरोज आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चेक भी नहीं करना इसको, तो इसको चेक भी नहीं करना भाई साहब, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अरे बेटा रीजनिंग की मैराथन में कर चुका हूं, जो 12 घंटे वाली मैराथन क्लास की है ना मैंने, जो 12 घंटे वाली मैराथन है उसको आप सभी देख लीजिएगा। रीजनिंग की 12 घंटे की जो मैराथन है, सो भाई साहब उस क्लास में मैंने सब कुछ कवर किया था, एक एक चीज को टॉपिक वाइज पढ़ाया था। आप सबने वो क्लास देखी है या नहीं? किस किसने नहीं देखी है? जिसने नहीं देखी वो देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर उस क्लास को देखने के बाद आप कहोगे आई एम रेडी फॉर द वर्दी। अगला क्वेश्चन था, देखिए इसका कोड याद करना पड़ेगा। अक्टूबर का कोड क्या होता है? 033 614 625 035। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर का कोड क्या है? 0। तो हमने लिखी यहाँ पर तारीख 24, अक्टूबर का कोड 0, लास्ट के 2 डिजिट 11, 11 को भाग किया 4 से तो 4 दूनी 8, कितना हुआ? 02। और 2021 में शताब्दी कोड 2011 का शताब्दी कोड कितना आपका? 6। देखिए 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 का 3 कैरी 1, 2 और 1 3, 3 1 4 डिवाइड बाई 7, तो 7 6 42, शेष बचा 1, शेष बचा 1 मतलब कि सोमवार का दिन होता है। जहां पर एक शेष बचता है वहां दिन क्या होता है? वहां दिन सोमवार का होता है, वहां दिन भोलेनाथ का होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 दैट इज सोमवार यानी कि मंडे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, करिए इसका आंसर। बेटा रीजनिंग की मैराथन क्लास में ऑलरेडी कर चुका हूं, उसको देख लीजिए आप लोग, अवेलेबल है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कनल कुशवाहा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से आपको अलग बताना है कौन है। तो इनमें से अलग बताना है, कैसे करेंगे भाई? Q से T प्लस 3, R से U प्लस 3, B से E प्लस 3 और H से K प्लस 3, T से W प्लस 3, U से X फिर प्लस 3, E से H प्लस 3, K से N प्लस 3, है ना। W से Z प्लस 3, Z से C प्लस 3, यहाँ पर प्लस 3 और ये हो गया प्लस 4, तो यहाँ पर प्लस 3 और ये हो गया प्लस 3, तो यहाँ पर प्लस 3 और ये हो गया प्लस 3। तो सेकेंड ऑप्शन अलग है क्योंकि उसमें A E आ गया। अक्टूबर का 1 होता है, 1 कहां से हो गया? एक तो हमारे कोड भी नहीं आता, 033 614 625 035 होता है। 1 कब से हो गया अक्टूबर का? नया बनाया है, अरे नया करा है बिल्कुल। 1 कहां से हो गया? ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें अलग होगा। क्यों? क्योंकि बी में जो गैप है ए और ई के अंदर वो 4 का आ रहा है, बाकी समय जो गैप है वो 3 का चल रहा है। सो बाकी सबका गैप बिल्कुल इक्वल चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला देखिए, कह रहा है घुटने नाभि बोहे कमर और चिन्ह, इसमें बताना है सही और तार्किक क्रम क्या होगा। इसमें बताना है कि सही और तार्किक क्रम क्या होगा। इसमें बताना है कि सही और तार्किक क्रम क्या होगा। एक मिनट रुक जाओ भाई, तुमने बड़ा दिक्कत दे रखी है जिंदगी में, है ना। क्या दिन था? 24 अक्टूबर 2011, 24 अक्टूबर 2011 का डे। तो भाई गूगल तो बेचारा सोमवार ही कह रहा है और हमारा भी सोमवार आया है। अब तुम दुनिया में कहीं जाकर के अपना टेस्ट करवा लो भाई कि तुम पढ़ते जिससे हो गलत पढ़ते हो भैया।
है ना। भारतीय गौर के तो आंसर लगातार गलत आते हैं, इसके लिए तो नई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर अगर हम एक वो देखें, क्रम देखें, तो तार्किक और सार्थक क्रम क्या हो सकता है? सबसे या तो निचले से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा। तो ऊपर से नीचे तो जा नहीं रहा क्योंकि बोहें सबसे ऊपर होती हैं, है ना। तो बोहें सबसे ऊपर है तो नीचे से ऊपर जाएगा। तो सबसे नीचे क्या हो गया? घुटना। घुटने से थोड़ा ऊपर बढ़े तो कमर, है ना। कमर से ऊपर बढ़े तो नाभि, नाभि से ऊपर बढ़े तो चिन, चिन से ऊपर बढ़े तो बोहे। तो 14253, तो 14235 और 14253, अर्थात ऑप्शन नंबर ये फोर्थ जो है वो इसका सही आंसर हो गया। क्या हो गया? अर्थात ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, अब तो पक्का होगा बेटा, टेंशन मत लो। जो 24 अक्टूबर वाला दिन है भैया, 24 अक्टूबर 2011 जो है वो सोमवार होगा, मंडे होगा। अब तो गूगल बाबा भी मंडे कह रहे हैं, है ना। अब भैया इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सका। अभी तुम्हें मेहनत पढ़ाई ये करने की ललक है तो पढ़ लो, नहीं तो कोई दिक्कत बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, है ना। इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो मेहनत से तैयारी करेगा वो सिलेक्शन ले लेगा, है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया, करो इसका आंसर जल्दी से। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो ये क्या कह रहा है, बताओ इसका आंसर जल्दी से भाई। कह रहा है कि यहाँ पर 569 को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा है। तो भैया पहले यहाँ देखो 9 दिया गया है दोनों लाइनों में, तो यहाँ पर कॉमन क्या है? थिंग्स। तो 9 का कोड क्या हो गया? थिंग्स। 9 का कोड क्या हो गया? थिंग्स। फिर यहाँ देखो 2 भी दिया गया है, तो 2 का कोड तो जो भी होगा हमें हटा देना है। फिर कह रहा है 5, यहाँ पर 2 दिया है और पहली लाइन में 2 दिया है, तो इसमें और इसमें पर्सनल हटा दो, तो 2 का पर्सनल हो गया। फिर यहाँ पर आपको 1 दिया है ना, और यहाँ पर आपको 1 दिया है, तो इसमें से और इसमें आपका एक काट दो, यूज काट दो। तो 5 का क्या हो गया? माई हो गया, और 6 का क्या हो गया? दीज हो गया। तो कह रहा है माई दीज थिंग्स, तो माई दीज थिंग्स अर्थात ऑप्शन थर्ड आपका आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम बेवकूफ हो, मतलब कैसी बात करते हो कि सर हमारा लॉजिक अलग है। अरे लॉजिक अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम 144 वाले कोड कर रहे हो चाहे 033 वाले कर रहे हो, अरे तो 24 अक्टूबर 2011 का अगर सोमवार है तो वो रहेगा तो सोमवार ही ना। चाहे तुम इससे यूज करो चाहे तुम इससे यूज करो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? तुमने 144 यूज किया, तुमने 033 यूज किया है। लास्ट में करा दूंगा तुम्हारा कंफ्यूजन दूर, टेंशन मत लो। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, सौजी, SOGGY, इसको क्या लिखा जाए? 78। एक तो तुम लोग गलत करते हो, ऊपर से फिर बहस करने लग जाते हो कि सर अब तो हमें सुननी नहीं है। सुनते तो सर के हम अपने पिताश्री की नहीं है, तो आपकी कैसे सुनेंगे? वो वाली आदत है ना तुम्हारे अंदर, तो ये आदत बदलनी पड़ेगी। फौजी को तो बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। आप फौज में जाना है तो ये आदत बदलनी पड़ेगी भाई। घर वालों की भी सुननी पड़ेगी और हमारी भी सुननी पड़ेगी। नहीं सुनोगे तो कोई और सिलेक्शन ले जाएगा, उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा 19 + 15 + 7 + 7 + 25 जोड़ना जरा। तो 19 और 5 15 कितना हुआ? 34 और 7, 34 और 7 41, 41 और 7 48 और 5 53, 53 और 20 73। प्लस क्या होगा? 5, तब पहुंचोगे 78 पे। अब ये 5 कहां से आया? तो प्लेस की वैल्यू से, कितने लेटर थे उससे। सो द नंबर ऑफ लेटर्स से जो है वो 5 आया। नंबर ऑफ लेटर्स से जो है वो क्या आया? वो आपका 5 जुड़ा। तो यहाँ पर भी इतना ही जोड़ना है। 4 + 5 यानी कि 9 और 22 कितना? 31, 31 और 15 46, 46 और 20, 46 और 20 कितना हो गया? 66, 66 और 9 75, 75 और 15 80, 80 और 14 94, कितना हुआ? 94। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐड कर लो, 94 96। एक बार फिर जोड़ना। फिर क्या कह रहा भैया? 5 4 9, 9 और 22 31, 31 और 15 46, 46 और 20 56 और 66, 66 और 9 75, 75 और 15 75 और 15 90, 90 और 14 104। तो 104 में 8 ऐड कर लो, 104 + 8 मतलब 112। कितना बना? 112। तो डायल 112 अर्थात ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। एडमिट कार्ड नहीं आए अभी, है ना, जब आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा, परेशान मत होइए। क्वेश्चन करिए अगला, देखिए नेक्स्ट है, स्पीड में करिए। 30 सेकंड से पहले इसका आंसर आपकी कॉपी पर होना चाहिए। ठीक है, 30 सेकंड से पहले आपका आंसर इसका आपकी कॉपी पर होना चाहिए। करो जल्दी से।
बताइए इसका आंसर। यहाँ पर कह रहा है कि मोड़ने के बाद जब ओपन करोगे तो कौन सी आकृति आपको दिखाई देगी। 20 सेकेंड इज मोर देन एनफ फॉर दिस क्वेश्चन। 20 सेकेंड बहुत है। तो ये यहाँ पर आएगी, ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी और ये यहाँ आएगी। फिर ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी। उसके बाद ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। अब देख लीजिए कहाँ ऐसा हो रहा है, अर्थात ऑप्शन थर्ड में मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है। तो बस यही आपका आंसर होगा। ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता पड़ी नहीं, ज्यादा ढूंढने की नीड पड़ी नहीं। क्या हो गया हमारा आंसर? ऑप्शन थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए तो दिए गए शब्दों के सही क्रम को लगाए। 30 सेकंड आपके पास है। शब्दों का सही क्रम लगाना है डिक्शनरी के आधार पर। शब्दों का सही क्रम लगाना है डिक्शनरी के आधार पर। सर 24 अक्टूबर का शनिवार होगा। ओके ठीक है सर। और कुछ? अभी तो मंगलवार की जिद चल रही थी, अब शनिवार वाले भी आ गए। भाई गाना नहीं गाना कि शनिवार राती हमको नींद नहीं आती, तो पढ़ाई कर लो। नहीं आती तो किसी ने मना किया है क्या? चलो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एल ए जो है वो सबसे छोटा है। एल ए सी, सी के बाद यहाँ 5 है, यहाँ 20 है और यहाँ 21 है। तो सबसे छोटा हो गया 5 अर्थात 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 2। तो 3 4 2। अब देखो एल ई और एल ओ में ई छोटा है, मतलब पहला और पांचवा। तो आपका सीक्वेंस हो गया 3 4 2 1 5, 3 4 2 1 5 अर्थात ऑप्शन 1, 3 4 2 1 5 अर्थात ऑप्शन 1। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। मेरे शेरों और शेरनियों, जबरदस्त तरीके से इस प्रश्न का धुआं भर दो भाई साहब। क्या भर दो? धुआं कर दो जल्दी से। आंसर क्या कह रहा है ये वाला प्रश्न भाई? क्या कह रहा है ये वाला प्रश्न? क्या है सर? धुआं भर देंगे। कह रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट जज, triangle stand for men, hexagon stand for golfer, the number represent and the given number represent the number of person in that particular category. How many male judges are there? तो यहाँ पर पुरुष जज बताने हैं कितने हैं, पुरुष न्यायाधीश बताने हैं। तो त्रिभुज किसकी बात कर रहा है? पुरुषों की बात कर रहा है, पुरुष की बात कर रहा है। और आयत किसकी बात कर रहा है? न्यायाधीश की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? न्यायाधीश की बात कर रहा है ना। तो जितना पोर्शन न्यायाधीश का त्रिकोण में मिला हुआ है वो आपका आंसर होगा। नहीं, त्रिकोण में मिला हुआ जितना पोर्शन है, कितना? जितना पोर्शन त्रिकोण में मिला हुआ है न्यायाधीश का, वो आपका आंसर होगा। मतलब 26 + 8 अर्थात 34। 26 + 8 अर्थात 34। बहुत सारे व्यक्ति इसमें 26 आंसर दे रहे होंगे, बहुत सारे व्यक्ति इसमें 26 आंसर दे रहे होंगे, क्योंकि वो कह रहे होंगे कि सर हेक्सागन का अर्थ तो गोल्फर है ना, और गोल्फर की तो बात ही नहीं की गई है। हाँ, इसीलिए जिसकी बात नहीं की जाती उसको हम अपनी मन से हटा नहीं सकते, अपनी मर्जी से हटा नहीं सकते। आपको याद होगा जब मैंने वो वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने इस डायग्राम के हेल्प से कराया था, है ना, कि यदि कुछ बायो वाले स्टूडेंट्स थे, कुछ केमिस्ट्री वाले थे और कुछ फिजिक्स वाले थे। तो इस तरह से जब मैंने क्वेश्चन कराया था ना, उसी तरीके का यहाँ पर पैटर्न, उसी तरीके की यहाँ पर रूपरेखा है। तो आपका जो आंसर होगा वो 34 होगा। याद रखिए, करिए। इन चैप्टर्स में अगर कहीं वीकनेस है तो पढ़ लीजिए। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा वेन डायग्राम, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम की मेरी जो पीडीएफ वो है, वेन डायग्राम की मेरी जो एक क्लास है प्लेलिस्ट वाली, उसको देख लीजिएगा। उसमें आपका ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। मुकेश कह रहे सर बैच में पढ़ा था, जबरदस्त, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है सनी पांडे? सनी पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो सनी पांडे क्या हो गया उसमें है? नहीं, उसमें कुछ हो गया, कोई दिक्कत है, परेशानी जिंदगी में कि घर वालों ने लात मार के बाहर निकाल दिया? पांडे जी को दिक्कत आ गई? दिक्कत तो भी बताओ, मैं निवारण कर दूंगा तुम्हारी दिक्कत का। छोटी सी बात है, समय नहीं खराब करना चाह रहा मैं तुम्हारे चक्कर में अपना, क्योंकि ऐसे याद व्यक्ति के लिए अपना क्या समय खराब करना, इतना इंपॉर्टेंट टाइम होता है यार मेरा। अब उसमें सनी पांडे जैसे बिल्कुल कहते हैं लुल व्यक्ति के लिए समय क्यों खराब करना। तो यहाँ देखो, कह रहा 4 4 4 4, अरे यो तो बने ना भाई, यो तो बने ना भाई। अरे ए उल्टा हो गया, उल्टा तो यो भी ना हो गए। अब देखो यो 5 उल्टा हो गया तो यो भी ना हो गए। आंसर बन गया थर्ड ऑप्शन। क्या आंसर हुआ? थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है भैया, बनाओ जल्दी से। कह रहा कुछ ऑक्टोपस मछली है और कुछ मछली मेंढक है। कह रहा जी सम ऑक्टोपस आर फिश एंड सम फिश आर फ्रॉग। फिर कह रहा कुछ मेंढक मछली है और कुछ मछली ऑक्टोपस है। सम फ्रॉग आर फिश और सम फिश आर ऑक्टोपस। करो जल्दी से, फटाफट से इसका आंसर करो जल्दी से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाइए इसका आंसर जल्दी से, एकदम जबरदस्त तरीके से, फटाफट से बनाइए। क्या होगा इसका सही आंसर? वाह वाह मेरे चीते वाह। कह रहा है कि सम ऑक्टोपस आर फिश, कुछ ऑक्टोपस जो है वो क्या है? फिश है। और कह रहा है सम फिश आर फ्रॉग, कुछ फिश जो है वो फ्रॉग है। अब कह रहा है कुछ मेंढक मछली है,
सम फ्रॉग आर फिश, तो बिल्कुल है, जुड़ा हुआ है, तो ये ठीक है। फिर कह रहा है सम फिश आर ऑक्टोपस, तो फिश ऑक्टोपस है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर तो दोनों अनुसरण करते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, अर्थात बोथ फॉलो, है ना। जो केवल दूसरा दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, यहाँ पर तो दोनों अनुसरण करेंगे, यानी कि दोनों ही फॉलो करेंगे भाई साहब। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भैया, इस क्वेश्चन को कर डाला तो लाइव जिंगा लाला, अब बता दो इसका आंसर क्या है ना। अब बता दो इसका आंसर क्या है भाई। देखो इसमें क्या हो रहा है, मतलब सीरीज में क्या घपला हो गया कि यहाँ 1 था, 2 था, 3 था, 4 होना चाहिए था, तो यहाँ हम 5 कर देते। अब अगर हुई कहानी क्या कि ये तो एक बार ऐसे गया, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन हट गए। अब बचा ये या फिर ये, अब बचा ये या फिर ये। मैं कह रहा हूँ ध्यान से, अरे सेकंड वालों मैं मारूंगा खींच के, अच्छा थर्ड वालों सॉरी, अच्छा तुम इसको सेकंड करो, ठीक है, मुझे लगा तुम उसको कह रहे हो, चलो बच गए पिटने से। ध्यान से देखो, फिर उसके बाद यहां से जो यहां आ रहा है वो नया हो गया, वो क्या हो गया, नया हो गया। अब ये यहां था तो ये नया हो गया भाई, ये क्या हो गया, नया। अब यहाँ पर कुछ नया आ गया, ये वाला हिस्सा आएगा, यहाँ पर ये वाला हिस्सा आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ नया आ जाएगा। यहाँ नया कौन आ रहा है, ये आ रहा है, पहला ऑप्शन गलत है, ये वाला सही होगा भाई। क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा भाई, बिल्कुल। अरे वाह क्या बात है, बी ऑप्शन वाह सर, बी ऑप्शन वाह, बिल्कुल सही करेवा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, और भैया टेस्ट सीरीज जिसने ज्वाइन नहीं करी अभी तक वो कर लेना, समय बहुत कम है जिंदगी में। देखो कहते हैं ना 2024 तक अगर नौकरी ले ली तो ले ली, हर 3 साल बाद, मतलब जो है यूपी के स्टूडेंट्स के लिए तो खास करके। देखो जैसे 2019 में वैकेंसी आई क्योंकि 19 में इलेक्शन थे, अब 2024 में इलेक्शन है तो 2024 में वैकेंसी आए। अगर यूपी की बात करूं तो 2017 में वैकेंसी आई क्योंकि इलेक्शन थे, अब 2022 में आ गई, वैकेंसी थी, इलेक्शन थे, अब 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा। तो भैया अब तुम्हारे पास ये वाला वर्ष निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, ये तुम्हारे सामने है, उसके बाद फिर 3 साल और रुकना पड़ेगा, देख लियो। तो या तो अभी ले लो या तो 24 में ले लो, नहीं फिर इंतजार करना पड़ेगा 27 तक, तब तक मुझे लगे उम्र भी निकल जाएगी कईयों की, है ना, कईयों का शादी हो जाएगी, कईयों की उम्र निकल जाएगी। तो उम्र की भी एक सीमा होती है ना। कह रहे 14 गुणे 4, 14 चौके 56, 56 बत्ते 2 28, ठीक है कोई बात नहीं। तो 21 गुणे 6 बटे 2 अगर मैं यही कर दूं, बाद में भी करनी है, तो 3 हुआ यानी कि 63, तो 45 गुणे 8 बटे 2 कर दूं मैं यही, तो हो गया 4, तो 45 चौका 180, कितना हुआ 180, 45 चौक कितना हो गया 180 हो गया भाई, 45 चौक का 180, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कागज को मोड़ने का घन बनाया जाता है, घन में पी को प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, बताइए। कह रहा कौन सा अक्षर होगा इसके विपरीत फलक पर, किसके, पी के। तो भाई बहुत सिंपल है, एफ के विपरीत हो जाएगा एल, और ए के विपरीत हो जाएगा जी के, और ए के विपरीत हो जाएगा जी के, तो जो बचा पी और यो होगा जी एच के विपरीत, जो बचा पी यो होगा जी एच के विपरीत, तो पी के विपरीत कौन हो जाएगा बच्चा, एच हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन 2 होगा। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, करिए जल्दी से। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फटाफट से इसका आंसर करिए। कह रहा है 7 का रिलेशन है 198 से, कह रहा है 7 का रिलेशन है 198 से, है ना, 7 का रिलेशन है 198 से, तो आगे बताना है क्या होगा। चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से, एकदम शानदार तरीके से दहाड़ते हुए मेरे चीतों। बहुत ही लॉजिकल है, दिमाग से सोचने वाला प्रश्न है। किससे, क्या दिमाग से तो सर वो तो है ही नहीं, कि 7 का यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो हो जाएगा 49, और यदि मैं डबल कर दूं तो हो जाएगा 198, यदि मैं डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा 198, ठीक है, और प्लस सॉरी कितना हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा 98, कॉल आ गई इसने दिमाग हटवा दिया, प्लस 100 कर दिया 198, 6 का स्क्वायर 36 दूनी 32, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, 8 का स्क्वायर 64 दूनी 128, ये ठीक है भाई। 8 का वर्ग कितना 64, 64 दूनी 128, 128 प्लस 100 कर दे भैया, कितना होगा 228,
कितना होगा 228, अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड, अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा है गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए बाएं से दाएं स्टार चिन्ह को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित कर सकता है। डी भी होगा किसमें? इसमें डी भी होगा। क्यों होगा भाई डी? डी का अर्थ हो गया 9 का स्क्वायर कितना 81, और 81 दूनी 162 प्लस 100 करेगा तो 262 आएगा ना भाई। तो डी में तो 262 चाहिए, 162 थोड़ी ना। डी में तो 262 चाहिए, ध्यान से तो देखो। अरे लॉजिक तो देख लो, उसमें क्या लॉजिक क्या लग रहा है बच्चा? मैं मार दूंगा खींच के। ए भी होगा शालिनी पटेल, बहुत तेज मारूंगा बता रहा हूं शालिनी। एक तो होता है ए हो सकता है और एक होता है ए भी होगा। ए भी होगा दर्शाता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। आपने क्वेश्चन को ध्यान से ही नहीं देखा। अरे वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी भावनाओं को तो समझ लो। वो कह रहा है 7 का स्क्वायर अर्थात 49, उसकी मल्टीप्लाई 2 से मतलब 98। तो यहाँ पर सिर्फ 98 नहीं लिखा है, या 198 लिखा है, जिसमें कि 100 जोड़ने पर 198 मिला। और ए में लिखा है 6 का स्क्वायर 36 गुणा 2 मतलब 72। समझी? तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए, सुन लिया करो कभी कभार हमारी भी। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अच्छा कुछ बच्चे ना इस तरह से एग्जिट लिखते हैं, ऐसे करके एग्जिट। जैसे ये वो नहीं है, G7 कंट्रीज की मीटिंग चल रही है ना, G7 कंट्रीज की मीटिंग चल रही है, और जी ये सबसे मतलब मूल्य व्यक्ति हैं G7 कंट्रीज की मीटिंग में। अब इन्होंने अपना एग्जिट ले लिया जी। अब इनके एग्जिट लेने के बाद अब ये मीटिंग खत्म। क्या देवा? अरे देवा रे देवा, तुम पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अपने आप को पढ़ाई में झोंको, इन सब बातों में मत झोंको। क्या कह रहा है ये ऑप्शन? बताओ भाई किसका आ रहा है? बी, पक्का बी आ रहा है। डी फोर्थ बी, हाय राम। फोर्थ ऑप्शन करूं या 2 ऑप्शन करूं? अब ज्यादातर का फोर्थ आ रहा भाई, क्या बात है। अंकुर ज्यादातर आंसर सही देता है, ये कह रहा है फोर्थ है सर। चलो फोर्थ अंकुर कह रहा है तो चेक कर ले रहा हूँ। उजैर भी कह रहा है फोर्थ है, उजैर भी ज्यादातर सही देता है आंसर। उजैर बालक अच्छा है। कह रहा है जी माइनस डिवाइड प्लस और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, तो ये हो गया कितना 7 बार में। ठीक है, तो हो गया 7 और 16 माइनस 7 इज आपका 9, 9 प्लस 80 इज इक्वल टू 89, और चाहिए भी 89 था। तो आपका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 4, सॉरी 4 लगाया है ना तो 4 होगा। चलो जी अगला देखो भाई, मुझे नाम याद रहते हैं कौन कौन आंसर देता है। तुम्हें क्या लगता है मैं याद ध्यान नहीं रखता हूँ? सबका ध्यान रहता है मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। ये क्या कह रहा है भाई? बनाइए फटाफट से, इसका आंसर करिए जल्दी से, एकदम जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल एक बार सभी लिख दीजिए जोरदार तरीके से, जय हिंद, है ना। सभी के सभी एक एक कमेंट आना चाहिए आज, जय हिंद। सचिन कह रहा जी मैं भी अच्छा बालक हूँ। अरे हमने कब के गंदे बालक हो, अच्छे ही हैं, सभी बालक अच्छे होते हैं, है ना, बस नालायक होते हैं। नालायकी चलती है पर ओवर कॉन्फिडेंस गलत है अपने ऊपर। द रीजन इज पेपर जब देने जाओगे ना तो बहुत मेहनत लगती है बेटा, 1 साल इन तैयारी करने में, और वो एक तैयारी जो है ना एक क्वेश्चन के ओवर कॉन्फिडेंस पे दिक्कत दे जाती है। मैं आज का एक किस्सा बताता हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ यार इस बच्चे के लिए। भाई मतलब मेरे से पर्सनली कनेक्टेड था काफी टाइम से, मैं भी बताऊंगा इसका किस्सा ना, मुझे आज बड़ा दुख हुआ। कह रहा जी यहाँ पे 9 का अंतर है, कह रहा जी यहाँ पे 16 का है, और ये कितने का हो गया? 12 में 7 गए 5 बचे, और ये कितना 2, और ये कितना हो गया जी 6, और ये 3 36, तो ये 4 होगा, ये 1 होगा, तो मतलब 58 आंसर हो गया। क्या हो गया? 58, 58 इसका राइट आंसर है। 61 नहीं आएगा जी धनंजय, सही से कर लो भाई। शुभम क्या करके मानोगे? 4 तो यहाँ पर होगा ना, 58 4 62,
अच्छा एक बात बताओ, 57 के बाद अगर तुम 61 लिख दोगे और 61 के बाद 62 लिखोगे, मतलब यहाँ पर 4 का और यहाँ पर 1 का। वाह वाह, क्या बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक बच्चा था, आज का किस्सा बताता हूँ मैं। आरआरसी ग्रुप डी का ये किस्सा है। किसका? आरआरसी ग्रुप डी। मतलब तुम्हें भी लगेगा कि इसी को लक कहते हैं। कभी कभी कहते हैं ना नसीब। क्या होता है सर? नसीब ये होता है, मैं बताता हूँ। एक सेकंड दे दो मुझे बस। इनका नाम है मनोज कुमार रोज। मनोज कुमार नाम है इनका। चंडीगढ़ से इन्होंने चंडीगढ़ जोन से फॉर्म भरा था। ठीक है, चंडीगढ़ जोन की जो ओबीसी की कट ऑफ गई है, ओबीसी की कट ऑफ बता रहा हूँ। ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो गई है, पता है कितनी? 64.77456। मनोज ने पेपर दिया बहुत बढ़िया से। मनोज के रॉ मार्क्स पता है कितने आए हैं? मनोज के रॉ मार्क्स आए 65.66667। अब तुम्हें क्या लगता है, सिलेक्शन हो जाना चाहिए? सिलेक्शन हो जाना चाहिए ना मनोज का, क्योंकि कट ऑफ कितनी गई है? इतनी। मनोज के मार्क्स कितने हैं? इतने। पर अब दुख दुख जो है ना वो यही आता है। सारा दुख आता है यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स। दुख आता है यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स में। जनरली हर किसी स्टूडेंट के नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ते हैं। मनोज के ना नॉर्मलाइज मार्क्स 64.67553। देख रहे हो तुम? ये चीज, ये दर्द जिस दिन महसूस करोगे ना, बहुत बुरा लगेगा। दर्द जिस दिन महसूस करोगे ना, ये वाला बहुत बुरा लगेगा। और अभी इसलिए कह रहा हूं मैं, मेहनत कर लो, क्योंकि ये दर्द तुमसे ना सहन नहीं होगा। ध्यान रखना, ये दर्द ना तुमसे सहन नहीं होगा। इसलिए पूरी जान लगा के मेहनत कर लो भाई। ये दर्द बहुत बुरा होता है। 7767। क्वेश्चन क्या कह रहा था? पोर्च, PORCH कैसे रहा इसको? IDSPQ। ये क्या कह रहा है? H से I माइनस +1, C से D +1, R से S, O से P, P से Q। सो मॉइस्ट का पूछा है। किसका पूछा गया है? मॉइस्ट का। T से U, S से T, I से J, O से P और M से N। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन 2 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, आपसे बनाइए। करिए इसका आंसर जल्दी से, अगले क्वेश्चन का फटाफट से। आपके साथ ऐसा एसएससी जीडी में हुआ था। वही कह रहा हूं, दुख होता है यार जब 0.01 मार्क्स से आप रुक जाओ। मतलब 0.01 मार्क्स से आप फेल हो जाओ तो बहुत दुख होता है। 10 नंबर से फेल हो जाओ, इतना दुख नहीं होगा जितना दुख यहां होगा। और ये दुख जिंदगी भर याद रहेगा। ये दुख जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए। कह रहा P परसेंट R, A परसेंट B का अर्थ है A B की बहन है, तो P जो है वो बहन हो गई किसकी? R की। कह रहा R एंड Y, A एंड B का अर्थ है A B की बेटी है, तो R बेटी है किसकी? Y की। Y @ Z, A @ B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो Y पत्नी है किसकी? Z की। Z#M, A#P का अर्थ है A B का भाई है, तो Z भाई है किसका? M का। M परसेंट N, A परसेंट B का अर्थ है A B की बहन है, तो M बहन है किसकी? N की। पूछा तो MP से किससे? MP से, अर्थात P जो है वो M को क्या बुलाएगा? तो P जो है वो M को क्या बुलाएगा? मम्मी के पापा की बहन। तो मम्मी के पापा की बहन कहलाती है बुआ। मम्मी के पापा की बहन कहलाती है बुआ। क्या कहलाती है? मम्मी के पति की, पापा की, मम्मी के पति की बहन। मम्मी के पति की बहन मतलब पापा की बहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक और बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करिए, बनाइए। चलिए ध्यान से करिए, बनाइए। ये क्या कह रहा है?
लॉजिक क्या लग रहा है इसका, लगाइए जरा जल्दी से। चलिए अरे भाई, पति की बहन वो हो गई, ठीक है पढ़ ले। कर दो इसका आंसर जल्दी से, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये क्वेश्चन अब क्या डिमांड रख रहा है, क्वेश्चन की डिमांड ध्यान से देखना। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि यदि मैं 19 प्लस 9 कर देता हूं तो एक मात्र मुझे मिलेगा कितना, 28, और इसकी गुणा यदि मैं 5 से कर देता हूं तो 8 पंजे 40 का 0 कैरी 4, 5 दूनी 10 और 4 14 मिलेगा। यदि मैं 17 प्लस 9 कर देता हूं तो ये मिलेगा मुझे कितना, 36, और इसकी गुणा यदि मैं 5 से कर देता हूं, 6 पंजे 30 का 0 कैरी 3, 5 तिया 15 और 26 मिलेगा, सॉरी 36 नहीं मिलेगा, 26 मिलेगा। और इसकी गुणा मैं 5 से कर देता हूं तो 5 छिंग 30 का 0 कैरी 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 130 मिलेगा। तो यहाँ पर x प्लस 5 की गुणा यदि मैं 5 से करूंगा तो मुझे 120 मिलेगा। तो x प्लस 5 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 120 बटा 5 अर्थात 24 मिलेगा। कितना हो गया, 24 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 का 20, x प्लस 5 की वैल्यू, तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 24 माइनस 5 यानी कि 19 मिलेगा। अर्थात ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अर्थात ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा, दैट इज 19 विल बी द राइट आंसर। क्या होगा, 19 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भाई, रोल नंबर 5000 अभी भी क्लास में नहीं दिखाई दे रहा है। रोल नंबर 5000 अभी भी क्लास में नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है रोल नंबर 5000? आज लगता है विलुप्त हो गया सर। चलो खैर कोई बात नहीं, कह रहा उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स जो है वो निर्हित है। अच्छा छिपी हुई है, किसकी बात कर रहा है, छिपी हुई की। तो देखो यहाँ दिख तो रही है, ये रही तो भाई, ये दिख गई, सिंपल है, पर नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, यहाँ आने के बाद ऐसे करके यू ऐसे नहीं जुड़ पा रहा, यू नहीं है जी। सेकेंड ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रही, तो ये तो हटाई दो। थर्ड ऑप्शन देखो एक बार, कह रहा है जी ऐसे जाओ, ओके, यू ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, आ रही है। फिर उसके बाद देखो भाई, ये ऐसे करके भी आ रही है, फिर ऐसे भी आ रही है और ऐसे भी आ रही है, फिर ऐसे आ रही है। बिल्कुल ये आकृति जो दिखाई दे रही है ना, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रही है। किस में दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रही है। सो आकृति संख्या 3 ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन बनाओ भाई। कह रहे एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक आदमी की ओर एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला कहती है, क्या कहती है, ध्यान से देखिए, क्या कहती है, ध्यान से देखिए। एक महिला कहती है कि उसका भाई, इस आदमी का जो भाई है, एक महिला कहती है कि इस आदमी का जो भाई है, इस आदमी का भाई, उसका भाई, मेरी माँ, यानी इस महिला की माँ, मेरी माँ की इकलौती बेटी, मेरी माँ की इकलौती बेटी तो मैं खुद हो गई, है ना, मेरी माँ की इकलौती बेटी मैं खुद हो गई। भाई सिंपल सी बात है ना, मेरी माँ की इकलौती बेटी मैं खुद हो गई के पति, मेरी माँ की इकलौती बेटी का पति मतलब मेरा पति के बेटे, मेरा पति का बेटा ये हो गया का पिता है, अर्थात ये है पिता। तो इसका भाई यानी कि इस व्यक्ति की ओर इशारा जो कर रहा था वो ये है ना, जिस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा था वो ये है। तो पूछा क्या गया है, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन्स हस्बैंड। तो महिला का पति उससे किस तरह संबंधित है, तो भाई लगे भाई आपस में, क्या लगे, भाई, क्या लगे आपस में, भाई 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 भाई, क्या लगे, भाई भाई। अरे वो महिला का भाई नहीं है, उसका भाई है, सगा भाई है। क्या है, उसका भाई है, सगा भाई है। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, है ना, कि कौन कहता है पहली नजर में इश्क नहीं होता, वतन से किया था और आज भी निभा रहा हूं। कि कौन कहता है पहली नजर में इश्क नहीं होता, एक फौजी से पूछिए जनाब, इस भारत माँ से किया है और आज भी निभा रहे हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। कह रहा निम्नलिखित समीकरण में दो को इंटरचेंज करिए और बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित समीकरण में दो को इंटरचेंज करिए और बनाइए, इसका आंसर क्या होगा। करिए इसका आंसर जल्दी से, फटाफट से इसका आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरचेंज करना है, क्या आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। अमित पांडे जी कह रहे हैं, पांडे जी वैसे सही आंसर देते हैं ज्यादातर। चलो देखते हैं। 5000 रोल नंबर को आज ठंड लग गई, चलो कोई बात नहीं है भाई, है ना, दवाई दिला देते हैं उसको। बी ऑप्शन मतलब 21 और 8 को रिप्लेस कर दूं, यानी कि कह रहे हो 21 यहाँ ले आऊं और 8 यहाँ ले आऊं। यार कहां से, मतलब बी ऑप्शन कहां से यार, डरो यार, ऊपर वाले से थोड़ा तो डरो, है ना पांडे जी, ऊपर वाले से थोड़ा सा तो डरो। कि तुक्का भी ऐसा लगाया कि 63 तो 8 से भाग हो ही नहीं सकता। थोड़ा तो डरो यार ऊपर वाले से, कि 7 और 63, कि 7 और 63 मतलब यहाँ 7। तुमसे ना मतलब कुछ उम्मीद रखी जानी बेकार है वैसे, तुमसे ना वैसे कुछ उम्मीद रखी जानी बेकार है। तो 63 में 7 गया, 9 बचा, -42 प्लस 8 ही 8, 8 दूनी 16, तो ये कितना हो गया आपका 177 -42, कितना हो गया 135, अर्थात ऑप्शन डी। अरे तुमसे उम्मीद रखी जानी बड़ी बेकार है, तुम 7 और 63 को रिप्लेस करा रहे थे। अगर यहाँ 7 आ जाता तो 7/21 1/3 कहां से लाते आंसर, 1/3 में कहां से लाते आंसर। सर ले आते, हम ले आते, हमने जब सोच लिया तो सोच लिया, कि ठान लिया तो ठान लिया, कि मान लिया तो मान लिया, पर ऐसे मानने से कुछ होता नहीं है ना। अगला देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है ईगर। सारा खेल प्लेस वैल्यू का है, लेकिन उस प्लेस वैल्यू का बड़े ही ध्यान से इस्तेमाल करना है ना, और मुझे लॉजिक बताना क्या लगा रहे हो आप। सारा खेल प्लेस वैल्यू का है, लेकिन उस लॉजिक के भी बताना कि आपने क्या लॉजिक यूज किया है। इसमें दोनों मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों का यूज करना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन को समझने में एग्जाम में 30 सेकंड लगने हैं। तो ये क्वेश्चन 45 सेकंड वाला है, 30 सेकंड समझने में और 15 सेकंड करने में, कि 30 सेकंड समझने में और 15 सेकंड करने में इस प्रश्न को चाहिए। देखो कैसे भाई, ई से बी गया तो -3, ए से एक्स गया तो भी -3, पर जी से जे गया तो +3, फिर -3, अच्छा फिर +3। ओहो सर, यहाँ देखिए +3, यहाँ देखिए -3, बाकी सभी जगह देखिए +3 हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वॉवल्स है, जो वॉवल है उनमें तो -3 है, जो आपके कॉन्सोनेंट है उनमें +3 है। तो यहाँ पर भी इसमें +3 होगा तो एल का हो जाएगा ओ, इसमें -3 होगा यानी कि एल, इसमें भी +3 होगा यानी कि एफ, इसमें -3 होगा यानी कि आर, इसमें +3 होगा यानी कि वी, और इसमें +3 होगा यानी कि डब्ल्यू। सो ओ एल एफ आर वी डब्ल्यू, मतलब ऑप्शन 1, मतलब ऑप्शन 1। आकाश बौरी का तो सही है, बाकी का क्या ही कहूं मैं बता रहा हूं कि समझना, ध्यान से करना। श्वेता सिंह, ट्रेन है तुम्हारी, कहीं जाना है अर्जेंट, नहीं जाना ना बेटा अर्जेंट, तो दिमाग और पेन पेपर का इस्तेमाल कर ले, सिलेक्शन वलेक्शन ले ले। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। ये जितना तुम आज के समय में इंस्टाग्राम पर भागते हो ना, जिस दिन सिलेक्शन हो गया और नाम के आगे लग गया ना कि अश्वनी सिंह, कि अश्वनी सिंह बीएसएफ सेलेक्टेड, या वर्किंग इन बीएसएफ, वर्किंग इन सीआरपीएफ, वर्किंग इन एसएसएफ, वर्किंग इन सीआईएसएफ, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंस्टाग्राम पे, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। तो आज तुम जिसकी आईडी मांग रहे हो ना, वो कल तुम्हें खुद फॉलो करेगी। मेहनत कर लो थोड़ी सी, है ना, मेहनत कर लो थोड़ी सी बस। पर नहीं सर, आज ही मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है, सिलेक्शन का क्या भरोसा, नहीं हुआ तो क्या फायदा। तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा,
फिर जब ये हिस्सा इधर जाएगा तो सेम चीज ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, और ये यहाँ आएगा, और ये यहाँ आएगा। देखिए सर ऐसा कहाँ हो रहा है? पहले ही ऑप्शन में हो रहा है। देखिए सर ऐसा कहाँ हो रहा है? पहले ही ऑप्शन में हो रहा है। किस में हो रहा है? पहले ऑप्शन में, अर्थात ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? करिए, अगला क्वेश्चन बनाइए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताइए जल्दी से, फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से भाई, एकदम जबरदस्त तरीके से। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है 46, 66, 94, 132, 182 एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखो जी ये कितना हुआ 20, ये कितना हुआ 14 में 6 गए 8 बचे, और 14 में 6 गए 8 बचे, और 8 में 6 गए तो 2 बचे। यहाँ देखो तो 12 में 4 गए तो 8 बचे, 12 में 4 गए तो 8 बचे, और 12 में 9 गए तो 3 बचे। यहाँ 2 में 2 गए 0 बचे और 5 बचा। अच्छा यहाँ पर 8 का, यहाँ 10 का, यहाँ 12 का, तो यहाँ हो जाना है 14 का। हाँ 14 का, अर्थात 64। आप देखो 6, 4 और 2 6, 8 और 6 14 का 4 कैरी 1 और 1 2, मतलब कि 246। मतलब कि 246 जो है आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा? 246 जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। कितना? 246 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, करिए। और आपकी ये जो क्लास है ये होती है बेटा रोज शाम 6 बजे। कितने बजे? रोज शाम 6 बजे। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो न्यू हैं, जिनको इस बारे में नहीं पता था, जो अभी अभी जुड़े हैं, वो एक बार जरूर बताइए, है ना, एकदम जबरदस्त तरीके से, और माहौल बना दीजिए इस प्रश्न का उत्तर दे करके। ये ऊपर, ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये नीचे, एक में लाइन एक में नहीं तो एक में लाइन, अर्थात ये 2 आंसर कभी नहीं होंगे। ये भी आंसर नहीं होगा, या तो ये या फिर ये। अब देखिए इसमें एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर, अब एक नीचे होगा, तो नीचे होगा, अर्थात अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ऊपर नहीं होगा नीचे होगा, तो नीचे दोनों में आ रहा है ना। पर ये ट्राइंगल और सर्किल का खेल देखो, तो ट्राइंगल और सर्किल साथ में चल रहे हैं हर बार, ट्राइंगल और सर्किल साथ में चल रहे हैं भी, ठीक है। फिर अब यहाँ पर हुआ क्या है ये देखो, सो आपका ये इधर गया, फिर ये इधर गया, अब किसे 0 आएगा इस नंबर पे, और ट्राइंगल आएगा इस नंबर पे, तो 0 ट्राइंगल अर्थात ऑप्शन 4, 0 ट्राइंगल अर्थात ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि तारों सितारों ने कहा कि किस्मत बदल देंगे, कि तारों सितारों ने कहा कि किस्मत बदल देंगे, लेकिन किस्मत बदलना तो हमारे हाथ में था, हमारी मेहनत में था। हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी जल्दी अपनी किस्मत को हम अपने आप लिख देंगे। तो 31वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और 32वां क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर जो भी स्टूडेंट सही देगा उन सभी को एक चॉकलेट दी जाएगी, बहुत ही शानदार तरीके से। बाकी आप सभी लोग याद रखिएगा कि जितने